जी का राज्याभिषेक चल रहा था। सारे ऋषि महर्षि आए। राम जी ने कहा, शत्रुघ्न जाओ, सारे ऋषि महर्षियों का पूजन करो और सबका स्वागत भेंट करके उन्हें विदा करो। सारे ऋषि महर्षि बैठे, शत्रुघ्न आए। शत्रुघ्न सबके माथे पे तिल लगा के भेंट देते। इसी क्रम में नारद जी बैठे, नारद जी का स्वागत हुआ। नारद जी के बगल में दुर्वासा बैठे। दुर्वासा को जब चंदन लगाने लगे तो नारद जी ने रोका, रुको रुको, ध्यान में बैठे थे दुर्वासा। भजनानंदी अवकाश ढूंढता है, कहीं भी भजन लगे, जब तक टाइम लग रहा था दुर्वासा ध्यान करने लगे। नारद जी ने कहा, क्रोधी बाबा इसके चंदन मत लगाना, चौंक गया तो श्राप दे देगा। अभी अभी तो अयोध्या के ऊपर से महाराज अंधेरा निपटाए, फिर शुरू हो जाएगा। और संत का क्या सम्मान क्या अपमान, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। महाराज शत्रुघ्न आगे चले गए। जब काफी आगे निकले तो नारद जी ने कौनी मारी, है दुर्वासा। दुर्वासा जी चौंके, क्या बात है? बोले, तू 2 कौड़ी को बाबा है। क्यों? बोले, देख सबके माथे पे चंदन है, सबके गले में माला है, न तेरे चंदन है न माला। अच्छा, ऐसा क्यों? बोले, तेरी कोई सम्मान ही नहीं। अच्छा, मेरा अपमान? इक्ष्वाकु वंशों में तो कहां सम्मान होगा, क्या करूं? बोले, राम जी से जाके शिकायत कर, शत्रुघ्न ने तेरा अपमान किया। और भैया भैया की बात है, भैया एक दूसरे के लिए पिताजी के विरोधी हो सकते हैं, तू तो क्या करे, इसलिए बताने से पहले सौगंध ले लेना हनुमान जी की। दुर्वासा जी दौड़े, राम जी आप क्या, मेरा अपमान हुआ है, किसने किया बताओ, माथा काट दूंगा। पहले राम जी की पहले हनुमान जी की सौगंध खाओ, उसे छोड़ोगे नहीं। राम जी ने कहा, मैं हनुमान जी की सौगंध खाता हूं, उसे छोड़ूंगा नहीं। बोले, तुम्हारे भैया शत्रुघ्न ने। नारद जी दौड़े, शत्रुघ्न भाग यहां से, राम जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। बोले, मैंने ऐसा क्या किया? बोले, तूने दुर्वासा का सम्मान नहीं किया। बोले, तुम नहीं तो कहा? बोले, हम आपसी बात में निपटाएंगे, अभी तो तू भाग। बोले, जाऊं तो जाऊं कहां? बोले, तू अंजना के पास जा। हर शत्रुघ्न दौड़े अंजना माता के पास। अंजना ने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी आकर सामने खड़े हुए। यही झांकी है, एक तरफ सियाराम एक तरफ हनुमान। हमने कहा झांकी से विसर्जन होना चाहिए। महाराज हनुमान जी आकर के खड़े हुए, कहा, माता क्या आज्ञा? बोले, शरणागत है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। अच्छा, किससे विपत्ति आई है भैया शत्रुघ्न बताओ। बोले, पहले आप राम जी की सौगंध खाओ, मुझे कुछ होने नहीं दोगे। बोले, मैं राम जी की सौगंध खाता हूं, किससे तकलीफ है अब बताओ। बोले, राम जी से ही तकलीफ है। ले लो काम। गुफा के बाहर जाके हनुमान जी खड़े हो गए। राम जी सामने से आए। हनुमान जी हट जाओ, मैं शत्रुघ्न को छोड़ूंगा नहीं, मैंने तुम्हारी सौगंध खाई है। हनुमान जी बोले, प्रभु वापस लौट जाओ, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा, मैंने तुम्हारी खाई है। फिर तो युद्ध हो जाए। बोले, हो जाए प्रभु। आहा, हनुमान जी राम जी युद्ध के लिए खड़े हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु एक काम करो, मेरा ये गदा जरा अपने रथ में रख लो। बोले, गदा रखोगे तो लड़ोगे किससे? बोले, आज हम भी धनुष बाण चलाएंगे। राम जी बोले, बा लंका में तो ईंट पत्थर फेंक रहे थे तुम, यहाँ धनुष बाण चलाओगे? बोले, लंका में मेरे बराबर का योद्धा कहाँ था? आज आया है मेरे बराबर का योद्धा, तो आज लड़ूंगा। अच्छा ठीक है। उसी समय गदा रखी नीचे, उधर राम जी ने धनुष पर चढ़ाया बाण, इधर हनुमान जी ने हाथ में पकड़ी करताल। हनुमान जी के ऊपर पहला बाण छोड़ा राम जी ने। हनुमान जी चिल्लाए, श्री राम। बाण जलकर भस्म हो गया। दूसरा बाण छोड़ा, हनुमान जी चिल्लाए, जय राम। बाण जल के भस्म हो गया। तीसरा बाण छोड़ा, हनुमान जी चिल्लाए, जय जय राम। बाण जल के भस्म हो गया। राम जी हर बाणों की वर्षा करते और हनुमान जी झूम झूम के करताल लेके कीर्तन करते। सारे बाण खरोंच न आई। अब रघुनाथ गंभीर होते गए, ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगे। एकदम महाराज हनुमान जी ने, नारद जी ने देखा, अब तो सिचुएशन सीरियस होती जा रही है भाई, अब ब्रह्मास्त्र चल गया तो कोई बचने वाला है नहीं। तुरंत नारद जी दौड़े, दुर्वासा अब देख सिचुएशन सीरियस है, तू केस अपना डिजोल्व कर, हम बातचीत करके मामला सॉल्व करते हैं। महाराज तुरंत दुर्वासा जी दौड़े, प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई नहीं, मैं क्षमा करता हूं, आप शत्रुघ्न को बुलाओ तो सही। राम जी शांत हुए। अच्छा ठीक है भैया, तुम क्षमा करते हो तो कोई बात नहीं। हनुमान जी हटो, शत्रुघ्न को बाहर बुलाओ। शत्रुघ्न को बुलाया। शत्रुघ्न, अच्छी बात है, चलो इन्होंने क्षमा किया, डर की जरूरत नहीं, पर तुम ये बताओ, तुम इतने सुलझे समझे श्रेष्ठ व्यक्ति हो, तुमने दुर्वासा का सम्मान क्यों नहीं किया?
शत्रुघ्न जी बोले, भैया मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं, मैं तो सम्मान करना चाह रहा था, नारद जी ने नहीं करने दिया। राम जी ने नारद जी की तरफ देखा, बोले हे बाबा कहूं तो चैन लेन दियो करो महाराज, भैया भैया भिड़ा डारो आज महाराज, ये कैसी लीला है, आप ये क्यों करना चाहते थे। नारद जी ने अपनी बीणा उठाई, आंखों से आंसू बहने लगे, हे प्रभु रामलीला विश्राम हो रही है, इसलिए पूरी दुनिया को कहना चाहता था, अरे तुम काम से बचना चाहते हो, क्रोध से बचना चाहते हो, लोभ मोह मद मात्सर्यता से बचना चाहते हो, लोकैषणा वित्तैषणा यशैषणा सुरणैषणा से बचना चाहते हो, अरे ये सब तो छोटी बात नहीं, अरे अगर राम से भी बचना चाहते हो तो राम नाम का सहारा लो। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम।